अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को है। इस दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। कहते हैं कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया था, तब श्री कृष्ण ने उनको अनंत चतुर्दशी व्रत करने को कहा था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पांडवों को उनका राज्य वापस मिला था। इस दिन श्री हरि की पूजा और कथा सुनने से हर समस्या का अंत हो जाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। लेकिन उसके पहले जानेंगे अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त कब है। शुभ मुहूर्त तिथि शुरू हो रही है 27 सितंबर को रात को 10:18 पर और तिथि का समापन हो जाएगा 28 सितंबर शाम को 6:49 पर। विष्णु पूजा का मुहूर्त है सुबह 6:12 से लेकर शाम के 6:49 पर। गणेश विसर्जन का मुहूर्त है सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक, शाम को 4:41 से रात के 9:10 पर और प्रातः है 12:12 से दोपहर 1:42 यानी 29 सितंबर को। आइए जानते हैं व्रत कथा अनंत चतुर्दशी की। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी बेटी दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। सुशीला जब विवाह योग्य हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। सुमंत ने बेटी सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो एक जगह पर रुक गए। ऋषि ने खोला 14 गांठ वाला सूत्र तोड़कर किया अपराध। उस जगह कुछ स्त्रियां अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा कर रही थी। सुशीला ने भी महिलाओं से उस व्रत की महिमा जानी और उसने भी 14 गांठों वाला अनंत धागा पहन लिया और कौंडिन्य ऋषि के पास आ गई। लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने उस धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। ऐसा किया गलती का पश्चाताप। किस तरीके से कौंडिन्य ऋषि ने गलती का पश्चाताप किया वो जानते हैं। श्री हरि के अनंत रूप के अपमान के बाद कौंडिन्य ऋषि को सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। सुशीला ने इसके लिए अनम धागे को जलाने का वजह माना। फिर कौंडिन्य ऋषि उस अनंत धागे की प्राप्ति के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन वह भूख के प्यास से जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि कौंडिन्य, तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया है। भगवान अनंत की कृपा से लौटी खुशियाँ उनके घर। फिर जब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 साल तक इस व्रत को करना। इसके प्रभाव से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और संपत्ति भी वापस आ जाएगी। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया, जिसके बाद उनकी धन संपत्ति वापस लौट आई और जीवन सुखमय हो गया। तो ये थी कथा अनंत चतुर्दशी। कैसे लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।